हाय एवरीवन। आप हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जो बायोलॉजी है, ठीक है, एसएससी वगैरह से रिलेटेड एग्ज़ाम है। और जो अगर बात करें वर्ग दो के एग्ज़ाम, ठीक है, वर्ग दो का एग्ज़ाम है, टेट, एमपी टेट, ठीक है, अगर कोई भी टेट है आप दे रहे हैं, स्टेट टेट, ठीक है, तो उस सब के लिए ये जो मेरा वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो बायो का स्टार्ट कर रहे हैं हम। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स एंड देन केमिस्ट्री, उसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कुछ बच्चों ने मुझसे बोला था, तो इसलिए उनके लिए स्पेशल मैं ये स्टार्ट आज से कर रही हूँ। और इसमें आपको नोट्स भी पूरा करवाऊंगी, जैसे आप नॉर्मल क्लास में स्कूल के टाइम पढ़ते थे, ठीक है, या स्कूल कॉलेज में पढ़ते थे या किसी कोचिंग में पढ़ते हैं, तो आपको नोट्स भी लिखाए जाते हैं। तो उन लोगों ने मुझसे बोला, इसलिए मैं मेरे लिए ये जो क्लास है ये उनके लिए लाई हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या? स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र, ठीक है। जो लोग देख रहे हो, जिनको रियली पढ़ना हो, सबसे पहले लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। कंकाल तंत्र क्या है? कंकाल तंत्र मतलब होता है स्केलेटन सिस्टम। अब देखो, स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र हमारे लिए सबसे पहले तुम देखते हैं जरूरी क्यों, ठीक है। तो कंकाल क्या होता है? अगर बात करें कंकाल, तो कंकाल कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है एंडोस्केलेटन, एक होता है एक्सोस्केलेटन। एक्सो मतलब होता है बाहर कंकाल और एंडो मतलब होता है अंतःकंकाल, ठीक है। तो कंकाल जो होता है कितने प्रकार का होता है? अगर बात करें दो प्रकार का, ठीक है। तंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, कंकाल देख रहे हैं। एक होता है अंतःकंकाल और एक होता है हमारा बाह्य कंकाल। अंता यानी अंदर, तो इसको बोलते हैं एंडोस्केलेटन। और बाहर यानी, ठीक है, जो एक्सटर्नल है, तो इसको बोलते हैं एक्सोस्केलेटन। तो स्केलेटन आर टू टाइप, एंडो एंड एक्सोस्केलेटन, यानी अंतः और बाह्य कंकाल, ठीक है। अगर हम बात करें हमारा अंतः कंकाल, तो अंतः कंकाल मेनली किससे बना होता है? हमारे बोन से, कार्टिलेज से, ठीक है। किससे बना होता है? एंडोस्केलेटन जो है वो किससे बना होता है? बोन से, कार्टिलेज से, ठीक है। इसको बोलते हैं हम अस्थियां। हड्डियां अच्छा नहीं लगता तो बोल देते हैं हम अस्थियां। और कार्टिलेज को बोलते हैं क्या? उपास्थियां। मेनली इनके बारे में हमको पढ़ना है, एंडोस्केलेटन ही पढ़ना है, एक्सोस्केलेटन नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो प्रश्न एंडोस्केलेटन पर ही आते हैं। तो अगर हम बात करें हमारा अंतःकंकाल, एंडोस्केलेटन किससे मिलकर बना होता है? बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, यानी अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। वही हम अपने अगर एक्सोस्केलेटन की बात करें, यानी बाह्य कंकाल की बात करें, तो इसके अंतर्गत क्या आ सकते हैं? ठीक है, बाल, हेयर, ठीक है, जो हमारे बाल रहते हैं, बाल, नाखून, ठीक है, हमारे नेल, ये किससे बने होते हैं? एक प्रकार की प्रोटीन होती है, केराटिन प्रोटीन, उससे बने होते हैं, ठीक है। और मनुष्य इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता, ठीक है। आपने सुना होगा कि कोई कोई लोग बाल खा लेते हैं। अभी मैंने कुछ समय पहले सुना था कि एक लेडीज थी, तो महिला थी, वो बाल खा लेती थी, उसके पेट में, स्टमक में बालों का पूरा दर्द हुआ काफ़ी, और फिर बालों का पूरा गुच्छा निकला, ठीक है। तो याद रखना, हम केराटिन प्रोटीन जो होती है बाल वगैरह में प्रेजेंट होती है, उसको हम डाइजेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो बाल, नाखून, पक्षियों के फर, ये जो सब है, खोर, जानवरों के जो खोर होते हैं, ठीक है, ये सब जो है किसके ये क्या है? हमारे एक्सोस्केलेटन है, ठीक है। और एंडोस्केलेटन में क्या आते हैं? बोन, कार्टिलेज वगैरह, टेंडन, लिगामेंट, ठीक है। तो ये सब आते हैं। तो हमको मेनली क्या पढ़ना है? अंतःकंकाल पढ़ना है। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि जो स्केलेटन सिस्टम हमारे लिए जरूरी क्यों है पढ़ना। अब देखो, मैंने बता दिया कि अगर आपके बॉडी में क्या, हम सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो स्केलेटन है, कंकाल है, उसकी हमारे शरीर में उपयोगिता क्या है, ठीक है। तो देखो, दो चीजें होती है, एक होता है अगर हम देखें लोकोमोशन, ठीक है, और दूसरा क्या होता है? मूवमेंट। एक होता है गमन और एक होता है संचलन, ठीक है, संचलन। पूरा स्केलेटन सिस्टम तो पढ़ना ही है, एंडोस्केलेटन नहीं पढ़ना है, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं कि ये हमारे लिए जरूरी क्यों है। तो देखो, गमन और संचलन क्या है? देखने में लग रहा होगा गमन मतलब भी चलना, संचलन मतलब भी चलना, लेकिन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। गमन को बोलते हैं लोकोमोशन, क्या बोलते हैं? लोकोमोशन। और संचलन को बोलते हैं मूवमेंट, क्या बोलते हैं? मूवमेंट, मूवमेंट, ठीक है। तो दोनों क्या है? अब देखो, लोकोमोशन मतलब होता है, क्या होता है लोकोमोशन? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। लोकोमोशन में क्या होता है? हमारा स्थान परिवर्तित होता है। जैसे मैं अभी यहाँ हूँ, मैं यहाँ चल के इधर पहुँच गई, तो ये क्या हो गया? लोकोमोशन हो गया, ठीक है। तो लोकोमोशन में मेरा जो स्केलेटन है, ठीक है, बोन है मेरी, तो उन्होंने पार्टिसिपेट करा, ठीक है। तो कंकाल की अगर हम देखें, लोकोमोशन में भूमिका रही। लोकोमोशन क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, यानी स्थान का परिवर्तन लोकोमोशन कहलाता है, गमन कहलाता है। वही संचलन क्या होता है? अगर हम बात करें संचलन, तो संचलन क्या है? मैंने हाथ को इस तरीके से हिला दिया,
तो ये क्या हो गया, मेरे हाथ का संचलन हो गया। मैंने अपनी पलकों को इस तरीके से झपका दिया तो ये मेरी आंखों का संचलन हो गया। मैं बोल रही हूँ तो मेरे मुंह का संचलन हो गया, ठीक है। मैंने इस तरीके से अपना सिर हिला दिया तो मेरे सिर का संचलन हो गया। यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि गमन जो है, लोकोमोशन है, इसमें क्या होता है, स्थान का परिवर्तन होता है। क्या होता है, स्थान का परिवर्तन होता है। वहीं जो संचलन है वो क्या होता है, उसमें स्थान का परिवर्तन नहीं होता, स्थान का परिवर्तन नहीं होता। अब समझ में आ गई होगी आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि ये मैं हाथ ऊपर नीचे कर रही हूँ तो ये क्या हो गया, संचलन। स्थान का परिवर्तन तो नहीं है, हाथ तो मेरा इसी जगह है, यहाँ मैं एक जगह फिक्स हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं चल के थोड़ा सा इधर पहुँच गई अपने पैरों से तो ये क्या हो गया, मेरा गमन, लोकोमोशन। यानी लोकोमोशन में हम क्या एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं, लेकिन संचलन अपने स्थान पर होता है। और इन दोनों में ही क्या है, हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, कंकाल तंत्र, उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। इसके बिना ये संभव ही नहीं है, ठीक। तो ये भी जानना जरूरी था। अब हम देख लेते हैं अपना एंडोस्केलेटन यानी अंतःकंकाल, जो हमको पढ़ना है तो वही हमको पढ़ना है। चलिए देखते हैं। हमारा जो कंकाल तंत्र है मेनली किससे मिलकर बना होता है, मैंने बताया अस्थि और उपास्थियों से मिलकर बना होता है, यानी बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, ठीक है। किससे मिलकर बना होता है, बोन और कार्टिलेज से मिलकर बना होता है, अस्थि और उपास्थि से मिलकर बना होता है, ठीक। अब बात करें अस्थि, ठीक है। अस्थि, हड्डी और उपास्थि, ठीक है, इनका निर्माण कहाँ होता है, ठीक है। इनको बनाने वाली प्रोटीन क्या क्या होती है। तो अगर बात करें जो बोन, हड्डी है, ठीक है, तो इसमें जो प्रोटीन प्रेजेंट होती है बनाने वाली वो क्या होती है, अगर हम बात करें ऑस्टिन प्रोटीन। और कार्टिलेज के लिए जो प्रोटीन होती है वो कौन सी होती है, कॉन्ड्रिन प्रोटीन होती है, याद रखना, ठीक है। और ये है क्या, अगर बात करें तो ये एक प्रकार के कनेक्टिव टिश्यू हैं, यानी कि बोन और कार्टिलेज जो है वो एक प्रकार के क्या है, संयोजी ऊतक है। क्या है, एक प्रकार के संयोजी ऊतक है, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू है, संयोजी ऊतक है, यानी कि कनेक्टिव टिश्यू है, ठीक है। अब कनेक्टिव टिश्यू क्या होते हैं, जैसे कि हमारा ब्लड क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन कैसा है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, हमारे बॉडी में पूरे में बहता रहता है। इसी तरीके से हमारी हड्डियां जो है वो भी एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन ये क्या है, लिक्विड नहीं है, ठीक है। हड्डी लिक्विड होती है क्या, नहीं होती ना, तरल नहीं होती ना, ठीक है। तो अगर हम बात करें रक्त, तो रक्त भी एक तरल संयोजी ऊतक है, ठीक है, जो हमारे शरीर के विभिन्न अंगों को अगर देखें तो एक दूसरे से क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है, ठीक है। इसी तरीके से हड्डियां जो है, हड्डियां भी क्या करती हैं, हमारे अंगों को जोड़ने का काम करती हैं, ठीक है। जैसे हमारा हाथ है उसमें हड्डियां हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो हमारी हड्डी क्या है, एक प्रकार का कनेक्टिव टिश्यू है, लेकिन लिक्विड नहीं है, याद रखना, ठीक है। अब अगर बात करें हमारे बॉडी में कितनी हड्डियां प्रेजेंट होती हैं, तो हमारे बॉडी में जो हड्डियां हैं उनकी संख्या कितनी होती है। मनुष्य का जो कंकाल तंत्र होता है कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है, 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। अब देखो आपको एक डायग्राम से बता रही हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे कि ये आप हो, ठीक है, और ये आप हो, ठीक है। अब क्या है, आपके जो ये हाथ हैं और ये पैर है, ठीक है। तो दूसरा कलर ले लेते हैं। यहाँ से यहाँ तक का जो आपकी बोन होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी, एक्सियल स्केलेटन, यानी अक्षीय कंकाल। यहाँ से यहाँ तक की जो हड्डियां होंगी वो क्या कहलाएंगी, आपका एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन यानी अक्षीय कंकाल। और ये आपको हाथ पैर दिख रहे हैं, ये आपके क्या कहलाएंगे, इधर की ये पूरी हड्डियां, ये हाथ पैरों की, ये आपका कहलाएगा अपेंडिकुलर स्केलेटन, अपेंडिकुलर स्केलेटन यानी कि उपांगीय कंकाल। क्या कहलाएगा, उपांगीय कंकाल। तो हम अपने कंकाल तंत्र जिसमें कि 206 हड्डियां होती हैं उसको हम दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक क्या होता है, अक्षीय कंकाल, और दूसरा क्या होता है, उपांगीय कंकाल, ठीक है। तो कंकाल तंत्र में टोटल कितनी हड्डियां हैं, 206 हड्डियां हैं, जिनको हम दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं, ठीक है। पहले समझ लो, फिर आपको नोट भी करा दूंगी, ठीक है। तो कंकाल तंत्र को कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, दो भागों में। एक होता है हमारा एक्सियल स्केलेटन, एक्सियल स्केलेटन, स्केलेटन का एस लिख देती हूँ शॉर्ट में, इसको बोलते हैं हम अक्षीय कंकाल। क्या बोलते हैं, अक्षीय कंकाल, ठीक है।
दूसरा होता है अपेंडिकुलर स्केलेटन, ये मैंने लिखी हुई है स्पेलिंग, यहाँ शॉर्ट लिख देती हूँ, अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। इसको बोलते हैं उपांगी कंकाल। क्या बोलते हैं? उपांगी कंकाल। अब देखो जो एक्सियल स्केलेटन होता है, ठीक है, उसमें अगर देखें, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने स्केलेटन, ठीक है, पॉइंट लगा दिया है। इसमें कितनी बोन होती है? टोटल 80 बोन होती है, 80 हड्डियां होती हैं अक्षी कंकाल में। वही उपांगी कंकाल में कितनी होती है? 126 हड्डियां होती हैं। दोनों को प्लस कर लो, 206 आ रहा है ना, ठीक है, आ रहा है 126 और 80 206। तो हमारा कंकाल तंत्र जो है उसमें 206 हड्डियों से मिलकर बना होता है। इसको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, अक्षी कंकाल और उपांगी कंकाल। यहाँ से यहाँ तक की जो बोन है वो क्या हो गई? अक्षी कंकाल। और ये हाथ और पैर लिम्ब बोन बोलते हैं, ये क्या हो गई? हमारी उपांगी कंकाल में आती है। याद रखना 126 बोन होती है, ठीक। अब बात करें अगर हम अक्षी कंकाल, तो अक्षी कंकाल में जो 80 हड्डियां होती हैं उनको हम किस तरीके से वर्गीकृत कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है सिर से, ठीक है, ये आपका हेड है, सिर है, तो इसको हम लोग बोलते हैं जो सिर की जो ठीक है, ये हेड है आपका, सिर है पूरा, और इसमें क्या होता है? ये खोपड़ी होती है। तो इस खोपड़ी को बनाने वाली जो बोन होती है उनको क्या बोलते हैं हम? अगर बोले तो 8 बोन होती है, ठीक है। स्कल बोन होती है पूरी, और ये क्या बनाती है? हमारा ब्रेन बॉक्स बनाती है, ठीक है। क्या बनाती है? ब्रेन बॉक्स बनाती है, ठीक है। ये जो पूरा हमारा स्कल है, इसमें अगर देखें टोटल कितनी बोन होगी? 29 बोन होगी, जिसमें से जो क्रेनियम पार्ट है ये वाला, इसके ऊपर की कितनी बोन होती है? 8 होती है। चेहरे की कितनी होती है? 14 होती है। फेशियल बोन बोलते हैं। कान की कितनी होती है? 6 होती है। 3 इसमें ईयर और के एक हायोइड बोन होती है। इस तरीके से कितनी बोन होती है? टोटल 29 बोन होती है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हम स्कल बोन। कौन सी? स्कल बोन। स्कल बोन। अब स्कल बोन जो है वो टोटल कितनी होती है? 29 होती है। कितनी होती है टोटल? 29। जो मैंने बताया ना, कान की, ठीक है, चेहरे की, ये सिर्फ इसकी, यहाँ की जो ब्रेन बॉक्स बनाती हैं, ठीक है, क्रेनियम बोन बोलते हैं, टोटल मिला के 29 होती है। उसके बाद हमारा क्या होता है? वर्टिबल कॉलम होता है। वर्टिबल कॉलम, वर्टिबल कॉलम मतलब कशेरुकदंड, और इसमें कितनी बोन होती है? 26 बोन होती है। कितनी होती है? 26 बोन होती है। वर्टिबल कॉलम को बोलते हैं कशेरुकदंड। क्या बोलते हैं? कशेरुकदंड। 26 बोन होती है। उसके बाद अगर हम बात करें हमारी रिब्स, ठीक है, रिब्स, रिब्स कितनी? पसलियां बोलते हैं, और ये कितनी होती है? 12 जोड़ी, यानी कि 24 पसलियां होती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखें तो एक होता है हमारा स्टर्नम। स्टर्नम ये कितना होता है? एक हड्डी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप काउंट करेंगे तो इनकी संख्या हो रही होगी 80। काउंट कर लीजिए, 29 और 1 30, ठीक है, और ये 26 और 24। तो आप काउंट करके देख लीजिए, टोटल आ रहा होगा 80। एक बार देख लेते हैं, 10 4 14 6, हाँ, ये हो गया हमारा टोटल 80, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन 81 से मिलकर बना होता है। इसमें स्कल बोन 29, वर्टिबल कॉलम कशेरुकदंड की 26 बोन होती है, रिब्स 14 होती है, 12 जोड़ी, और एक स्टर्नम होता है, ठीक है। ये इसके बाद अगर हम देखें उपांगी कंकाल, तो उपांगी कंकाल जो होता है उसमें टोटल 126 बोन होती है, हड्डियां होती हैं, और इनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक क्या होता है जिसको हम बोलते हैं लिम्ब बोन, एक दूसरे होते हैं गर्डल बोन। क्या होते हैं? गर्डल बोन। एक क्या होती है? लिम्ब बोन, ठीक है। लिम्ब सबको लिख देते हैं, फोर लिम्ब, हाइंड लिम्ब, ठीक है। ये जो हाथ है हमारे, ठीक है, फोर लिम्ब ये, हाइंड लिम्ब पीछे वाले, ठीक है। पश्चपाद, अग्रपाद, अग्रपाद हाथ आगे के हैं ये हाथ, और पैर जो है उनके लिए पश्चपाद यूज करते हैं। तो लिम्ब बोन कितनी होती है? अगर देखें तो 120 लिम्ब बोन होती है। कितनी होती है? 120 लिम्ब बोन होती है। उसके बाद अगर देखें तो गर्डल बोन भी होती है। क्या होती है? गर्डल बोन होती है, गर्डल यानी मेखलाएं, और ये कितनी होती है? इनकी संख्या 6 होती है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो स्केलेटन सिस्टम है उसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। 206 बोन होती है, जिसमें एक्सियल स्केलेटन, अक्षी कंकाल, 80 हड्डियां यहाँ से यहाँ तक की होती हैं, और अपेंडिकुलर स्केलेटन ये हाथ और ये पैर, ये लिम्ब बोन, गर्डल बोन, तो ये पूरा मिला के 126 बोन होती है, उपांगी कंकाल बनाती है, ठीक है। जिसमें कि अगर हम देखें अक्षी कंकाल में 80 हड्डियां कहाँ कहाँ होती है? हमारे स्कल, ये पूरा स्कल वाला भाग, इसमें 29 हड्डियां होती हैं। वर्टिबल कॉलम, ये जो कशेरुकदंड आपको दिख रहा है जिसको ये रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, वर्टिबल कॉलम, ये कितनी हड्डियों से मिलकर बना होता है? 26 हड्डियों से मिलकर बना होता है। रिब्स, पसलियों में 24 अस्थियां, हड्डियां होती हैं, ठीक है। और स्टर्नम में एक फ्लैट बोन होती है, चपटी अस्थि होती है, वो कितनी हड्डियों से मिलकर बनी होती है? एक से मिलकर बनी होती है। तो टोटल संख्या हो गई 80 एक्सियल स्केलेटन यहाँ से यहाँ तक का, ठीक है।
इसके बाद ये लिम्ब बोन होती है हमारी, ठीक है। लिम्ब बोन मतलब पाद, ये अग्रपाद दोनों और ये पश्चपाद। तो अपेंडिकुलर स्केलेटन 126 बोन होती है, लिम्ब बोन कितनी 120, और गर्डिल यहाँ पर ये हमारे हाथ और पैर जुड़े रहते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लेते हैं, इसके बाद मैं क्लीन करूँगी और फिर आप लोगों को आगे का, ठीक है, समझा दूँगी और फिर नोट करा दूँगी। तो सबसे पहले हेडिंग डाल लो स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो लिखो हमारे शरीर में, इंग्लिश मीडियम में नोट करना है कि हिंदी में? इंग्लिश में करा देती हूँ, हिंदी में तो मैंने बता ही दिया है, ठीक है। तो लिखो स्केलेटन सिस्टम, ठीक है। तो लिखो देयर इज अ सिस्टम मेड ऑफ बोन एंड कार्टिलेज, ठीक है। देयर इज अ सिस्टम मेड ऑफ बोन एंड कार्टिलेज इन आवर बॉडी विच इज कॉल्ड स्केलेटन सिस्टम। हिंदी में बोल रही हूँ। हमारे शरीर में हड्डियों और कार्टिलेज यानी उपास्थियों से मिलकर बना एक तंत्र पाया जाता है जिसे कि हम कंकाल तंत्र कहते हैं, ठीक है। लिख लिया? अगर आपका छूट रहा हो तो वीडियो को पॉज कर करके आप लिख लेना, ठीक है। उसके बाद लिखो अगला पॉइंट, जो कंकाल तंत्र है वो हमारे शरीर को क्या प्रदान करता है? निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है, ठीक है। और हमको चलने में सहायता करता है, गमन में सहायता करता है, संचलन में सहायता करता है, ठीक है। बाहर से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है, क्योंकि अगर आपका स्केलेटन सिस्टम नहीं होता और आपका दोस्त आपको एक चाटा खींच के देता, ठीक है, लड़ाई हुई आती तो क्या होता? आप तो गए, राम को प्यारे हो गए, राम को ऊपर प्यारे हो गए। तो फिर क्या है, अगर आपका जो स्केलेटन सिस्टम है आपको प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड कराता है ताकि आपको कोई ऐसे चाटा मारे और आपको लगे नहीं, ठीक है। तो क्या है, अगर हम देखें तो कंकाल तंत्र शरीर को निश्चित आकार और आकृति प्रदान करता है तथा बाह्य आघातों से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है। नोट कर लो, कंकाल तंत्र शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है, बाह्य आघातों से सुरक्षा प्रदान करता है तथा निश्चित आकार और आकृति भी प्रदान करता है, ठीक है। लिखो आप लोग इंग्लिश मीडियम वाले जो नोट कर रहे हो, लिखो द स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड डेफिनेट साइज शेप टू द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। एक बार फिर से बोल रही हूँ, द स्केलेटन सिस्टम प्रोवाइड डेफिनेट साइज शेप ऑफ द बॉडी एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू सॉफ्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। इसके बाद हेडिंग डाल लो कि मानव का जो कंकाल तंत्र है दो भागों में मिलकर बना होता है, ठीक है। लिखो द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट। द ह्यूमन स्केलेटन सिस्टम इज मेड अप ऑफ टू पार्ट, ठीक है। नंबर 1 लिखो अक्षीय कंकाल, नंबर 2 लिख लो उपांगी कंकाल। नंबर 1 एक्सियल स्केलेटन, नंबर 2 अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन, APPENDICULAR, अपेंडिकुलर स्केलेटन उपांगी कंकाल। अब एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। देखो इसमें 80 हड्डियां होती हैं, कितनी है? इसमें 80 हड्डियां होती हैं, ठीक है। देखो आप लोग लिखिए इंग्लिश मीडियम वाले, द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन्स। द एक्सियल स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 80 बोन, ठीक है। अब बोन के नाम लिख लो, स्कल बोन 29, वर्टिबल कॉलम, ठीक है, बोन ऑफ वर्टिबल कॉलम 26, ठीक है, रिब्स 24 या 12 पेयर भी लिख सकते हैं, एंड स्टर्नम 1, ठीक है। स्टर्नम में कितनी बोन होती है? 1। आप लोग हिंदी मीडियम वाली भी लिख लो, ठीक है। स्कल की हड्डी कितनी होती है? 29, का सेरिफ डंडी की 26, वर्टिबल कॉलम बोलते हैं, पसलियों की 24 या 12 जोड़ी, और स्टर्नम इसकी कितनी हड्डी होती है? 1 हड्डी होती है, लिख लिया। और यहाँ आपने स्टर्नम लिखा है, लिख लो फ्लैट बोन, चपटी हड्डी होती है। कैसी होती है? चपटी हड्डी। इसके बाद हेडिंग डालो अपेंडिकुलर स्केलेटन, उपांगी कंकाल। लिखो उपांगी कंकाल 126 हड्डियों से मिलकर बना होता है, ठीक है। इसे दो भागों में विभाजित कर सकते हैं। देखो पाद की अस्थियां, ठीक है, और मेखलाएं। पाद की अस्थियां लिखा है ना, वहाँ पे आप लिख लो 120 हड्डियां, और मेखलाएं लिखा है वहाँ पर लिख लो 6 हड्डियां, ठीक है। अब आप लोग लिखिए द अपेंडिकुलर स्केलेटन इज मेड अप ऑफ 126 बोन, ठीक है। अपेंडिकुलर स्केलेटन मेड अप ऑफ 126 बोन, ये लिख सकते हैं। अपेंडिकुलर स्केलेटन कंसिस्ट ऑफ 126 बोन, ठीक है। नंबर 1 लिख लो लिम्ब बोन, नंबर 2 लिख लो गर्डिल बोन। लिम्ब बोन डैश ला के लिखो 120 बोन, एंड गर्डिल बोन डैश ला के लिख लो 6, ठीक है। इसके आगे हम स्टार्ट करते हैं, इसको क्लीन कर देते हैं, इसके आगे फिर मैं आपको समझाती हूँ, फिर इसके आगे का आपको नोट कराती हूँ, ठीक है। तो आप लोग जो भी मतलब सीरियसली क्लास लेना है वो एक कॉपी और पेन लेके बैठे, और जब मैं पढ़ाऊँ उसको या तो साथ साथ आप नोट करते रहिए, या फिर एक बार मेरा पहले पूरा जो लेक्चर है उसको सुन लीजिए,
और फिर वीडियो को फिर से पॉज कर करके आप इसको नोट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं, ठीक है, एक्सियल स्केलेटन। अब हम क्या पढ़ रहे हैं, एक्सियल स्केलेटन। यानी कि अक्षीय कंकाल। कौन सा कंकाल, अक्षीय कंकाल, ठीक है। तो देखो एक्सियल स्केलेटन जो है, मैंने आपको बताया था कि इसमें टोटल 81 होती है, ठीक है। कितनी बोन होती है, 81 होती है, जिसमें सबसे पहले हम देख रहे हैं कौन सी बोन, स्कल बोन। स्कल को बोलते हैं हम लोग करोटी। क्या बोलते हैं हिंदी में, करोटी। तो जो हिंदी मीडियम के बच्चे भी अगर देख रहे हो ना, तो वो इंग्लिश के वर्ड थोड़ा याद करें तो ज़्यादा अच्छा है। स्कल को हम लोग क्या बोलते हैं, करोटी बोलते हैं। तो करोटी की जो हड्डियाँ हैं स्कल, ठीक है, वो कितनी होती है, अगर बात करें टोटल स्कल में कितनी बोन होती है, 29 बोन होती है। 29 हड्डियाँ होती हैं, 29 बोन होती हैं, ठीक है। इसको हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, अगर देखें तो इसमें से 8 जो होती है वो क्या होती है, क्रेनियम रीजन की बोन होती है, जिनको हम क्रेनियल बोन बोलते हैं। क्या कहते हैं, क्रेनियल बोन, क्रेनियल बोन। और ये क्या बनाती है, ये होती है 8 और ये बनाती है ब्रेन बॉक्स, क्रेनियल बोन, ठीक है। क्रेनियल बोन, और ये कितनी होती है, 8 होती है, और ये मिलकर क्या बनाती है, ब्रेन बॉक्स बनाती है। क्या बनाती है, ब्रेन बॉक्स बनाती है। हमारा जो ब्रेन है काफ़ी सॉफ्ट होता है, तो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है क्रेनियल बोन। और इस संख्या में कितनी होती है, 8 होती हैं। आप लोग चाहें तो इनके नाम नोट कर सकते हैं। इनके नाम जो है मैं बोल रही हूँ वो ये है, स्पिनाइड बोन, ठीक है, फ्रंटल, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथेमॉइड एंड स्फिनोइड बोन है। कौन कौन सी है, फ्रंटल, ठीक है, पैराइटल, टेम्पोरल, ऑक्सीपिटल, एथेमॉइड एंड स्फिनोइड बोन है, ठीक है। तो क्रेनियल रीजन की बोन है, इनकी संख्या कितनी है, 8 है, ठीक है। और ये क्या बनाती है, जो 8 बोन जो होती है वो हमारे ब्रेन का बॉक्स बनाती है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, ठीक है, याद रखना। इसके बाद अगर बात करें तो हमारी फेशियल यानी चेहरे की हड्डियां भी होती हैं, फेशियल बोन, फेशियल बोन। और इनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है, ठीक है। कितनी होती है, 14 होती है। नाक की, ठीक है, टर्वाइनल, नेजर, बोमर, लैक्राइमल, ठीक है। इस तरीके से फेशियल बोन की संख्या कितनी होती है, 14 होती है, ठीक है। तो याद रखना क्रेनियल बोन कितनी होती है, 8, फेशियल बोन कितनी होती है, 14, ठीक है। नेजल, बोमर, टर्वाइनल, लैक्राइमल, फेशियल, जैगोमेट्रिक, मैंडिबल, मैक्सिला, इस तरीके से होता है, ठीक है। तो फेशियल बोन चेहरे की जो हड्डियां होती हैं उनकी संख्या कितनी होती है, 14 होती है। इसके बाद बात करें अगर हम ईयर और स्किल, कर्ण की अस्थियां, ठीक है, ईयर और स्किल, कर्णस्थियां बोलते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, 6 होती है, दोनों कानों में 3-3 होती है, ठीक है। इनको शॉर्ट में बोलते हैं MIS, ठीक है, M फॉर मेलियस, I फॉर इनकस, S फॉर स्टेप्स। जो स्टेप्स है वो क्या है, सबसे छोटी हड्डी होती है, याद रखना हमारे शरीर की, ठीक है, S फॉर स्टेप्स, ठीक है। तो स्कल बोन कितनी है, हमारी जो पूरी ये खोपड़ी है ये कितनी होती है, 29 बोन होती है, ठीक है। और इसको हम कितने भागों में डिवाइड कर सकते हैं, क्रेनियल बोन जो होती है 8 होती है, जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती है, उसको कवर करती है और ये ब्रेन बॉक्स बनाती है, ठीक है, याद रखना। फेशियल बोन चेहरे की कितनी हड्डियां होती हैं, 14 होती हैं, दोनों कानों में 3 इसमें 3 इसमें, ये 3 है ना, MIS, मेलियस, इनकस, स्टेप्स। ऐसे इसमें होगा मेलियस, इनकस, स्टेप्स। स्टेप्स सबसे छोटी होती है, ठीक है। एंड एक जो होती है जिसको हम लोग बोलते हैं हायोइड बोन, कौन सी होती है, हायोइड बोन। ये कितनी होती है, 1 होती है, याद रखना। यू शेप बोन है, ये कैसी होती है, यू शेप, यू के आकार की होती है, हायोइड बोन होती है। अब टोटल कर सकते हो, 18 और 14, 20, 18, 14, ठीक है, कितना हुआ, 22, 22 और 6, 28 और 1, 29, 29 बोन। तो ये हमारे पूरे स्कल रीजन, जिसको हम करोटी बोलते हैं ना, ये पूरे स्कल रीजन में कितनी बोन होती है, 29 बोन होती है, ठीक है। तो इसको थोड़ा नोट कर लेते हैं, उसके बाद हम पढ़ेंगे अपना कशेरुंडन, ठीक है। तो चलिए हेडिंग डालिए, अक्षीय कंकाल, ये तो हमने लिख ही लिया था, ये 80 हड्डियों से मिलकर बना होता है, कंसिस्ट ऑफ 80 बोन। और ये लिख लिया था स्कल बोन कितनी होती है, 29, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल लो, स्कल लिखो, स्कल लिखो, द स्कल कंसिस्ट ऑफ 29 बोन, ठीक है, लिखो द स्कल कंसिस्ट ऑफ 29 बोन, ठीक है। जो स्कल है, करोटी है, वो 29 हड्डियों से मिलकर बना होता है, ठीक है, 29 हड्डियों से मिलकर बना होता है। देखो क्रेनियल बोन जो क्रमशः क्रेनियल बोन 10 भाग लिख दो 8,
ठीक है। फेशियल बोन चेहरे की हड्डियाँ, डैश लगा के लिखो 14। ईयर ऑसिकल कर्ण अस्थियाँ बोलते हैं इनको 6। और एक हायोड बोन होती है, ठीक है। क्या लिखा, स्कल कंसिस्ट ऑफ 29 बोन एंड, ठीक है, डैश ला के लिख लो, जिसमें क्रेनियल बोन कितनी होती है, 8 होती है, फेशियल बोन 14 होती है, ईयर ऑसिकल 6 होते हैं, हाइड बोन 1 होती है, ठीक है। हाइड बोन लिखा है वहाँ पे डैश ला के लिखो, यू शेप, कैसी होती है, यू के आकार की होती है। एंड क्रेनियल बोन, ठीक है, ये क्या बनाती है, ब्रेन बॉक्स बनाती है, ठीक है। तो लिखो द 8 क्रेनियल बोन टुगेदर फॉर्म द ब्रेन बॉक्स, ठीक है। 8 जो क्रेनियल हड्डियां हैं वो ब्रेन को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराती हैं, तब ब्रेन बॉक्स बनाती है, ठीक है। तो इसके आगे कल हम लोग पढ़ेंगे वर्टिबल कॉलम से। तो आप लोगों को इतना पढ़ा है, आप लोग अच्छे से पढ़िए और पूरे नोट्स बनाइए। बाकायदा मैं आपको पूरा इस तरीके से लिखाऊंगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा और समझ में आया तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर सब्सक्राइब करना, ठीक है। कल मिलते हैं इसी टाइम आपको वीडियो मिल जाएगा वर्टिबल कॉलम, ठीक है। और कुछ दिनों बाद मैं आपको लाइव पढ़ाऊंगी।